तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। यदि हिंदुस्तान बलूचिस्तान की सहायता करता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है और एक तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो सकता है। और तो और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाबर हिंदुस्तान में 900 वर्ष पूर्व आया था। 900 साल बाद, बाबर के हिंदुस्तान आने के 900 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यदि किसी आतंकवादी ने राम मंदिर की तरफ आंख उठाने का भी प्रयास किया तो उसे फिर हिंदुस्तान अपने पर हमला मानेगा और पाकिस्तान से युद्ध होने की संभावना है। पाकिस्तान से यदि युद्ध हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी। यहां पर युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच भी हो रहा है, हमास और इजराइल के बीच भी हो रहा है, परंतु भारत और पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध हुआ तो वो फिर तीसरे विश्व युद्ध की नींव डाल देगा। जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा भी है कि 2025 से 28 के बीच में कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ने की पूरी संभावना है। इसमें यह भी लिखा है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा। 13 मुस्लिम देश कौन से होंगे? मालदीव्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी मजहब के नाम पर पाकिस्तान का सहयोग कर सकता है। ईरान, इराक, पैलेस्तीन, ये लोग सहायता नहीं करने वाले पाकिस्तान की, परंतु टर्की सहायता कर सकता है। यहां पर टर्की चाहता भी है कि वो एक बार फिर से ऑटोमन एम्पायर टाइप कुछ खड़ा करे। यहां पर अमेरिका के ऑयल इंटरेस्ट है सऊदी और यूएई के साथ, तो सऊदी और यूएई ये बोलेंगे मजहब के नाम पर कि इंडिया को रोकिए कि वो पाकिस्तान पर अटैक ना करे, परंतु अमेरिका चाइना के विरुद्ध है, तो अमेरिका यहां पर पाकिस्तान की सहायता नहीं करने वाला। रशिया और हिंदुस्तान मिलके चाइना को तो घेर ही सकते हैं। इसके बारे में और जानेंगे कि भविष्य मालिका में क्या लिखा है, कौन से देश हमारे साथ होंगे, कौन से हमारे अगेंस्ट खड़े होंगे। भविष्य मालिका को जानने के लिए पहले आपको इसकी बारीकियों को समझना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप भविष्य मालिका के बारे में समझ पाएंगे। इस वीडियो के दूसरे भाग में फिर मैं आपको जो मैंने अब तक बताया है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहले यह वीडियो देखिए जो आपको अवश्य देखना चाहिए। भविष्य मालिका से जुड़े कुछ रहस्य यहां पर खुलने वाले हैं। देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों 2024 की शुरुआत होते ही जापान में एक भूकंप आया 7.6 तीव्रता का। 155 झटके लगे, 155 बार जापान की धरती डोली। क्या भविष्य मालिका में जो लिखा है वैसे ही शुरुआत आरंभ हुई है 2024 की? एक बात और, कल अर्थात मंगलवार के दिन सौर्य तूफान सबसे खतरनाक होता है पृथ्वी के लिए। सौर्य तूफान, एक खतरनाक सौर्य तूफान पृथ्वी से टकराया। अधिक नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु ऐसे सौर्य तूफान और भविष्य में आने की संभावना है। अभी और सौर्य तूफान आएंगे। सौर्य तूफान आएंगे तो ये मोबाइल, बिजली, फोन्स सब बंद हो जाएंगे। आपका जो सोशल मीडिया है पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। कंप्यूटर्स ग्रिड ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं वो हो जाएगी। और तो और पृथ्वी के अन्य स्थानों पर भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक बाढ़ आई, कहीं पर तूफान आया, कहीं पर भयंकर सुनामी आने की चेतावनी दी गई। और सुनिए, हिंदुस्तान पर भी एक संकट आया, ड्राइवर्स की हड़ताल हो गई। मैंने देखा कल लोग पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। ये सब क्या दर्शाता है? किसी वर्ष की शुरुआत, इसको अच्छा नहीं मान सकते हैं हम। क्या ये वही है जो भविष्य मालिका में लिखा है कि 2024 से एक अंत का आरंभ होगा या एक आरंभ का आरंभ होगा? भविष्य मालिका को समझने से पहले हमें इसकी अंक गणित को समझना होगा। भविष्यवाणियां तो बहुत लोग करते हैं। बाबा वेंगा ने भी की है, नॉस्ट्राडामस ने भी की है, और सबसे सटीक भविष्यवाणी तो बाबा देवरा ने की थी आज से 33 वर्ष पूर्व राम मंदिर के लिए। राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भविष्य मालिका कब लिखी गई थी? 1500 ईस्वी में। बाबर हिंदुस्तान कब आया था? बाबर 1500 ईस्वी में। बाबर हिंदुस्तान आया था 1500 ईस्वी में, और भविष्य मालिका भी 1500 ईस्वी में ही लिखी गई थी। किसने लिखी थी? कौन थे पंचसखा? इसके पहले वाले भाग में बता चुका हूं आपको। बाबर हिंदुस्तान आया था सन 1500 ईस्वी में, और 1500 ईस्वी में ही भविष्य मालिका लिखी गई थी। क्या संत अच्युतानंद जी को कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता था?
हमें मुगलों का इतिहास तो पढ़ाया गया, खूब पढ़ाया गया। बाबर आया, बाबर के बाद फिर उसका बेटा हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद फिर शेर शाह सूरी ने उसको हराया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर शाहजहां। जो मेन है उनका नाम बता रहा हूं आपको। फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। और इन लोगों ने क्या किया, बेसिकली आप समझने का प्रयास कीजिए कि भविष्य मल्लिका उस समय कहां थी। किसी को पता नहीं था। भविष्य मल्लिका को बचाया जा रहा था ताकि वो आज हम लोगों के सामने आ सके। सोच के देखिए, एक समय ऐसा था हिंदुस्तान में जहां पर आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। क्या कर रहे थे बाकी सब लोग? बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? कुछ ही लोग थे जो युद्ध कर रहे थे। जरा सोच के देखिए कि हिंदू क्या कर रहे थे उस समय जब आक्रांताओं ने हम पर हमला किया। उस समय भी हिंदू जनसंख्या करोड़ों में रही होगी, परंतु हम कर क्या रहे थे? राजा थे हमारे, राणा सांगा थे। कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने ही इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए बाबर को यहां आमंत्रित किया था। उसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर, जिसकी बहुत बड़ी सेना थी, उसको हराकर फिर राणा सांगा को ही हरा दिया। यहां पे खनवा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा हार गए थे। सोच के देखिए कि हम लोग क्या कर रहे थे। बस सेना का ही काम था कि वो ही युद्ध करेंगे, बस राजा का ही काम था कि वो ही युद्ध करेंगे, बाकी हम किसान ही बने रहेंगे। उस समय हिंदुस्तान में कुछ और ही चल रहा था कि जो भी आक्रांता आएंगे युद्ध करेंगे तो हमारे राजाओं से करेंगे, हम नहीं करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान में उस समय भक्ति काल, भक्ति योग चल रहा था और इसी कारण अच्युतानंद जी को यह ज्ञात हुआ कि यहां पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इस धरा का भविष्य ही बदल जाएगा। तब उन्होंने भविष्य मल्लिका की रचना की। थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको। आक्रांताओं के आने से पहले 7वीं ईस्वी के आसपास आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पे आक्रमण करना आरंभ किया था, परंतु उससे पहले ही हमारी संस्कृति पे आक्रमण होना आरंभ हो गया था। विभाजन हो गया था एक ऐसे समुद्र का जिसमें कई भुजाएं निकल गई थी। अफगानिस्तान जिसे हम आज कहते हैं, यह किसी समय पर गांधार और कंबोज के क्षेत्र को मिलाकर बना है, परंतु उससे पहले ही अफगानिस्तान का क्षेत्र वो क्षेत्र था जहां पर बौद्ध पंथ का बोलबाला था। सबसे अधिक बौद्ध थे वहां पर। तो हिंदू धर्म छोड़ के पहले ही लोग बौद्ध धर्म की ओर वहां पर आकर्षित हो गए थे और फिर वही लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बने। आज का जो अफगानिस्तान है, किसी समय पर वहां पर बौद्ध धर्म का बोलबाला था। ये सबको पता है। वहां सबसे बड़ा स्टैचू था बुद्ध का, वो आपने भी देखा होगा, जिससे अब तो तोड़ दिया गया है, परंतु वहां पर बौद्ध धर्म का बोलबाला था। तो हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग बौद्ध पंथ की ओर आकर्षित हुए थे वो अफगानिस्तान में बसे थे और फिर वो बौद्ध पंथ को छोड़कर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, ऐसा मानना है बहुत से लोगों का। अब दोस्तों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यह तब हुआ था जब अच्युतानंद की यह पुस्तिका भविष्य मल्लिका नहीं लिखी थी, तो ये उन्होंने नहीं देखा था। और संभव यह भी है कि वो कभी अफगानिस्तान गए भी ना हो, परंतु इस पुस्तिका में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो अफगानिस्तान, कंबोज और उसके पीछे तुर्कमेनिस्तान तक से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कैसे लिख दिया संत अच्युतानंद जी ने और उनके 4 सखाओं ने, 5 सखाओं ने निर्माण किया था इस भविष्य मल्लिका का। और इसका सही ट्रांसलेशन लगभग असंभव है, क्योंकि जिस प्राचीन उड़िया भाषा में इसको लिखा गया है अब वो कोई नहीं बोलता, लगभग वो कोई नहीं बोलता। अब जो उड़िया बोली जाती है वो उससे एकदम अलग है, भिन्न है। अब वापस आते हैं कि बाबर आया था सन 1500 ईस्वी में और 1500 ईस्वी में ही संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मल्लिका की रचना की थी। तो 2 बड़ी बातें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद भी बहुत सी बड़ी बातें हुई, उसका उल्लेख भी है भविष्य मल्लिका में। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हुई। पाकिस्तान जो क्षेत्र है आज, उसके बारे में उल्लेख मिलता है भविष्य मल्लिका में, जबकि वो उस समय अस्तित्व में भी नहीं था। 1947 में अस्तित्व में आया पाकिस्तान और उसका उल्लेख मिलता है भविष्य मल्लिका में। भविष्य मल्लिका में लिखा गया है कि चाइना अन्य मुस्लिम क्षेत्रों के साथ मिलकर हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा, युद्ध चलेगा 6 वर्षों तक। 6 वर्षों के बाद हिंदुस्तान उसमें विजयी होगा। इसमें परमाणु हमले की भी बात की गई है, रशिया के हिंदू देश बनने की भी बात की गई है। यहां पे आपको डॉट्स को कनेक्ट करना सीखना होगा, तभी आप भविष्य मल्लिका को पढ़ पाएंगे। भविष्य मल्लिका को पढ़ने के लिए देखो, नॉस्ट्रोडामस और बाबा वेंगा ने भविष्यवाणियां की हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। खामियां ये हैं कि गोरे जो हैं वो रिलेट करते हैं कि हाँ, बाबा वेंगा ने ऐसा कहा था और उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जापान में भूकंप आया तो हाँ,
परंतु भविष्य मलिका में गणना की गई है नक्षत्रों की। इसमें कहा गया था कि जब सन 2020 में शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपदा आएगी, और बीमारी आई, कोरोना आई। उसके बाद 2022 में शनि मकर राशि से निकल गए, कुंभ में आ गए, तो वो आपदा लगभग समाप्त ही हो गई थी। अभी थोड़ी बहुत वो उभर रही है, परंतु 2025 में यह कहा गया है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत के लिए कठिन समय आने वाला है, और वो समय युद्ध के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। युद्ध की बात करते हैं और बात करते हैं राम मंदिर की। बाबर आया 1500 ईस्वी में, भविष्य मलिका की रचना हुई 1500 ईस्वी में। अब लगभग 900 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब राम मंदिर का निर्माण होने से बहुत से लोग प्रसन्न नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो, जैसे कि पाकिस्तान इस चीज से प्रसन्न नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अंदर ही अंदर वो घुट रहा है। यदि हिंदुस्तान पे किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यह भी एक संकेत है। राम मंदिर शुभ संकेत हमारे लिए है, परंतु उन लोगों के लिए यह अशुभ संकेत है। तो वो लोग इस पे आक्रमण यदि कर दिया उन्होंने, तो यहां पर एक युद्ध छिड़ सकता है। बातें हैं दूसरी बात पे। भविष्य मलिका किसी भी तरह से अंग्रेजी कैलेंडर पे निर्धारित नहीं है। भविष्य मलिका के ऊपर लिखा हुआ है कि 2032 से सतयुग की शुरुआत होगी। यह गणना है, ये क्योंकि 1500 ईस्वी में संत अच्युतानंद जी को इंग्लिश कैलेंडर्स के बारे में इतना ज्ञान नहीं होगा। इंग्लिश कैलेंडर्स अंग्रेज ने बनाए थे, ये हमारे कैलेंडर नहीं है। हमारे संवत हैं, युधिष्ठिर संवत है, हमारे विक्रम संवत है, हमारा जम्बूद्वीप है, फिर उसके बाद भारतवर्ष है, फिर उसके बाद आर्यव्रत है, फिर उसके बाद अब हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान तो खैर है ही नहीं, हिंदुस्तान तो कोई बोलता ही नहीं, सब भारत बोलते हैं। परंतु हमारे तो ये है, हमारा अंग्रेजों से तो कोई लेना देना था नहीं। समय संत अच्युतानंद जी को 2032 जो वर्ष है वो तो उन्होंने एग्जैक्टली नहीं लिखा होगा। ये गणना की गई है, ये बताया गया है, एस्टिमेशन है, अनुमानित है कि सन 2032 से आरंभ हो सकता है सतयुग का। परंतु इसके बारे में अभी और बहुत से राज रहस्य ऐसे हैं जो जानने बाकी हैं। अभी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स, इवेंट्स, आपदाएं आनी बाकी हैं जिनसे हम गणना कर पाएंगे कि जो भविष्य मलिका में लिखा है क्या हम उसी मार्ग की ओर अग्रसर हैं और क्या हम भविष्य मलिका को सही से समझ पा रहे हैं या नहीं। मैंने कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास किया है, तो मैंने ये जाना है कि मार्च तीसरे महीने से, आज से तीसरा महीना जो है वो मार्च है, मार्च में एक प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है। मेरा ये मानना है कि मां गंगा में एक बाढ़ आएगी। वो भयंकर होगी या नहीं होगी ये अनुमान में नहीं लगा सकता। ये अपना मानना है कि एक बाढ़ आने की संभावना है इसी वर्ष मार्च में। यदि वो बाढ़ आती है, कैसे भी आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, तो मैं ये सोच सकता हूं, इसका अनुमान लगा सकता हूं कि जो डॉट्स मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं वो सही है या नहीं। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो भविष्य मलिका में हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, जो उस समय संत अच्युतानंद जी ने लिख दिया। अभी इसका दूसरा भाग आना बाकी है। इसी महीने मैं एक ऐसे सम्मेलन में जा रहा हूं जहां पर भविष्य मलिका पर चर्चा होनी है। उस चर्चा के बाद जो मैं जानूंगा वो आपके साथ साझा करूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें बस मेजर पॉइंट्स रखने का प्रयास किया है। अच्छा, ये एक टी शर्ट है। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक धार्मिक ऐतिहासिक व्लॉगर हूं, तो खर्चा निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक मेरी बहन है छोटी जो इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ी हुई है, उसने मुझसे कहा कि भैया आपको तो कोई एड्स देने वाला है नहीं इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी आपको बहुत ही कम पैसे मिलने वाले हैं, जो मिलते भी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसने मुझसे कहा कि ये टी शर्ट है, मैं ये टी शर्ट प्रिंट करती हूँ, 350 रुपये की मुझे पड़ती है, 50 रुपये आप बचा लीजिए, 50 मैं बचा लेती हूँ, और 100 रुपये कोरियर के मिला के यदि हम इसको 550 में बेच लेते हैं तो आपको हर महीने, यदि आपने 100 बेच ली तो आपको 5000 बच जाएंगे, मुझे ही बच जाएंगे कुछ। तो उसने मुझसे कहा है, तो यदि आपको ये खरीदनी है, अब ये मत बोलना कि भगवान राम की इस पे फोटो क्यों लगाई हुई है, भगवान शिव की मंदिर की फोटो क्यों लगाई हुई है। आवश्यक है कि आपको ये टी शर्ट वॉशिंग मशीन में ही धोनी है, आवश्यक है कि आपको ये टी शर्ट और गंदे कपड़ों के साथ ही धोनी है। अरे मंदिर जाते हो, मंदिर पहन के जाया करो, बस मंदिर के लिए इससे अच्छा कपड़ा क्या होगा। भगवान शिव है, राम मंदिर है, भगवान राम बने हुए हैं। किसी चीज को अगर प्रोत्साहन देना है, सराहना करनी है, तो उसका भी एक कारण है, और किसी चीज को नेगेटिव लेना है तो उसका भी एक कारण है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मिस्टिक वरुणा पे मुझे DM कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।